अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कांग्रुएंस। तो पहले इसकी डिफिनीशन, बाद में एक थ्योरम इसका प्रूव करेंगे। तो डिफिनीशन में कहते हैं लेट m बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। अगर m आपका कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है देन एन इंटीजर a इज़ सेड टू बी कांग्रुएंट टू एन इंटीजर b मॉडुलो m इफ़ m डिवाइड्स a माइनस b। इसको आप शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं कि m डिवाइड्स a माइनस b, और इसको हम कैसे लिखते हैं कि a इज़ कांग्रुएंट टू b मॉड m। ये जो 3 लाइंस है हॉरिजॉन्टली पैरेलल लाइंस, ये कांग्रुएंट की सिंबल इसको आप कह सकते हैं। तो a इज़ कांग्रुएंट टू b मॉड m इफ़ m डिवाइड्स a माइनस b। अगर a माइनस b से जो रिज़ल्ट आता है वो अगर m पे डिविजिबल है तो a इज़ कांग्रुएंट टू b मॉड मीन मॉडुलो, लेकिन शॉर्ट में हम इसको मॉड लिखते हैं। Also, if m does not divide a minus b, then a is not congruent to b mod m। यहाँ पे नोट्स में मौजूद है a is not congruent to b modulo m। For example, 16 is congruent to 1 mod 5 because 16 minus 1 को आप यहाँ पे लाएँ तो 16 minus 1 से आता है 15 जो कि डिविजिबल है 5 पे। सिमिलरली माइनस 11 is congruent to 1 modulo या 1 mod 4। 1 को आप यहाँ पे लाते हैं तो माइनस 12 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 12 जो कि 4 पे डिविजिबल है। सिमिलरली 12 इज़ कांग्रुएंट टू 3 मॉड 3। 12 माइनस 3 से हमारे पास क्या आता है 9 जो कि 3 पे डिविजिबल है। बट 10 इज़ नॉट कांग्रुएंट टू 3 मॉड 2 बिकॉज 3 यहाँ पे लाते हैं तो 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 से आपका आता है 7 जो कि 2 पे डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली 13 इज़ नॉट कांग्रुएंट टू 2 मॉडुलो या मॉड 7 बिकॉज 13 माइनस 2 से आता है आपका 11 जो कि डिविजिबल नहीं है 7 पे, एंड सो ऑन। इसके बाद एनी 2 इंटीजर्स डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ऑफ द सेट्स 0 से लेकर m माइनस 1 तक आर इनकॉन्ग्रुएंट या नॉट कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m। क्या मतलब कि 0 से लेकर m माइनस 1 तक, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं ना 0 से लेकर 5 तक, तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 6। अगर आप यहाँ पे 5 तक लेते हैं तो ये 6 मॉडुलो 6 ये इनकॉन्ग्रुएंट है। अगर आप यहाँ पे 9 तक लेते हैं यहाँ पे फिर आपका 10 आएगा, क्योंकि इसमें आप कोई भी दो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं जो रिज़ल्ट आता है। फॉर एग्जांपल आप यही 3 तक लें, अगर आप 0 से लेकर 3 तक लेते हैं तो ये नॉट कॉन्ग्रुएंट है मॉड 4 बिकॉज आप इन दो में कोई भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 4 पे डिविजिबल नहीं होगा। अगर आप 4 तक लेते हैं तो ये नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जो मॉडुलो 5 होगा। 4 तक लेते हैं तो 5 मॉडुलो ये नॉट कॉन्ग्रुएंट होते। तो इसके बाद हमारा एक थ्योरम है कि कांग्रुएंस रिलेशन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन Z। इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब होता है कि ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। पहला है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, दूसरा है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि कोई भी नंबर जो इंटीजर है ये अपने आप का कांग्रुएंट होता है। फॉर एग्जांपल a इज़ कांग्रुएंट टू a मॉडुलो m। कैसे देखिए, चूँकि m डिवाइड्स करता है 0 को तो इसका ये मतलब है कि m डिवाइड्स a माइनस a। अब अगर m डिवाइड्स a माइनस a तो इसका ये मतलब है कि a इज़ कांग्रुएंट टू a मॉड m। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड। सेकंड वन है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि अगर आपका a जो है ये कांग्रुएंट है b मॉड m तो b भी कांग्रुएंट होगा a मॉड m के। कैसे? एज वी नो दैट इफ़ m डिवाइड्स a माइनस b, अगर a कांग्रुएंट है b मॉड m को तो इसका ये मतलब है कि m जो है ये a माइनस b को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब अगर m डिवाइड्स करता है a माइनस b को तो m डिवाइड्स करेगा b माइनस a को भी। तो इसका ये मतलब है कि अगर a कांग्रुएंट है b मॉड m तो b कांग्रुएंट हो जाता है a मॉड m। फॉर एग्जांपल कैसे देखिए, अगर आप लिखते हैं कोई भी नंबर आप लिखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 इज़ कांग्रुएंट टू लेट सपोज 1 मॉड 3। क्यों? 10 माइनस 1 से हमारे पास आता है 9 जो कि डिविजिबल है बाई 3 डिवाइड करता है 9 को। अगर आप 1 माइनस 10 लिखते हैं तो 1 माइनस 10 से हमारे पास आता है माइनस 9 इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो इसलिए अगर a कांग्रुएंट है b मॉड m या a यहाँ पे अगर m डिवाइड करता है a माइनस b को तो m डिवाइड करेगा b माइनस a को। तो इसका ये मतलब कि अगर a कांग्रुएंट है b मॉड m तो b कांग्रुएंट होगा a मॉड m के। थर्ड वन जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें यह है कि अगर
ए कांग्रुएंट है बी मॉड एम और बी कांग्रुएंट है सी मॉड एम, तो ए आपका कांग्रुएंट होगा सी मॉड एम के। कैसे? एज वी नो दैट इफ़ एम डिवाइड्स ए माइनस बी एंड एम आल्सो डिवाइड्स बी माइनस सी, तो एम जो है इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 6 को भी डिवाइड करता है, 3 9 को भी डिवाइड करता है, तो 3 जो है 6 + 9 को भी डिवाइड करेगा। अब अगर m a माइनस बी और b माइनस सी को डिवाइड करता है तो ये इसके सम को भी डिवाइड करेगा। इसमें आपका b कैंसिल हो जाता है, तो m डिवाइड्स a माइनस सी। इसका ये मतलब है कि अगर a कांग्रुएंट है b मॉड m, b कांग्रुएंट है c मॉड m, तो आपका a कांग्रुएंट होगा c मॉड m के। तो नाउ इज ऑल द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन मिसिंग है, इज़ सेटिस्फाइड, देयरफॉर कांग्रुएंस रिलेशन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बस आज तक यही काफ़ी है, फिर वीडियो लेंथी हो जाती है और अपलोड में मसला होता है। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।